नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में शांति का समय अब खत्म होने वाला है। चुनाव के बाद जिस तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली थी, जिस नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को काम करने का समय दिया था, अब उनके सब्र का बांध टूटने वाला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के लिए उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के 100 दिन पूरे होने में बस चंद घंटे बाकी है और उसके बाद न मैं चुप रहूंगा और न ही आरजेडी का कोई कार्यकर्ता। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम तेजस्वी यादव की उस महा ऐलान का विश्लेषण करेंगे जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने न केवल नीतीश कुमार पर अचेत अवस्था में सरकार चलाने का आरोप लगाया, बल्कि आरजेडी को बिहार की सीमाओं से बाहर निकालकर एक राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी बनाने का ब्लूप्रिंट भी पेश कर दिया। क्या तेजस्वी का ये मिशन नेशनल सफल होगा या फिर ये हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की सिर्फ एक कोशिश है? चलिए एक एक कर हर पहलू को समझते हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार गठन के समय एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वे 100 दिनों तक सरकार की नीतियों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे ताकि नई सरकार को अपनी योजनाओं पर अमल करने का मौका मिले। लेकिन अब समय सीमा खत्म हो रही है। तेजस्वी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में गरजते हुए कहा था कि 4 दिन बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हम सदन से लेकर सड़क तक सरकार से हिसाब मांगेंगे। तेजस्वी का सीधा सवाल रोजगार पर है। उन्होंने नीतीश सरकार को याद दिलाई कि चुनाव के दौरान जो वादे युवाओं को नौकरी देने के लिए किए गए थे, जो 1 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाया गया था, उसका क्या हुआ। तेजस्वी ने चेतावनी दी है कि वे अब खामोश नहीं बैठेंगे। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो बिहार की सड़कों पर फिर से आंदोलनों का शोर सुनाई देगा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। तेजस्वी यादव ने पिछले 3 महीनों से जो चुप्पी साधी थी, वो हार की हताशा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सरकार को हनीमून पीरियड दिया ताकि जनता देख सके जो वादे चुनाव की रैलियों में शोर मचाकर किए गए थे, क्या वे जमीन पर उतर रहे हैं। तेजस्वी ने खुद को एक परिपक्व नेता यानी मैच्योर लीडर के तौर पर पेश किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि सरकार को काम करने का समय देना भी है। लेकिन अब जब 100 दिन का वो ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है, तो तेजस्वी का ये कहना है कि अब मैं बोलूंगा। ये बताता है कि उनके पास सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है। अब ये चुप्पी एक गर्जना में बदलने वाली है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला इस बार व्यक्तिगत से ज्यादा प्रशासनिक रहा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री अब अचेत अवस्था में सरकार चला रहे हैं। उनके अनुसार सरकार नीतीश बाबू नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे कुछ प्रभावशाली नौकरशाह और सहयोगी दल बीजेपी चला रही है। तेजस्वी ने जो अचेत अवस्था वाला शब्द इस्तेमाल किया, उसके गहरे मायने हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री आवास से फैसले कम और मुख्य सचिव या खास सलाहकारों के कमरों से फाइलें ज्यादा चल रही हैं। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश कुमार अब केवल चेहरा रह गए हैं, जबकि सत्ता की असली चाबी उन अफसरों के पास है जो जनता के प्रति नहीं, बल्कि अपनी कुर्सियों के प्रति जवाबदेह है। जब तेजस्वी कहते हैं कि सरकार कठपुतली बन गई है, तो उनका निशाना उस बीजेपी पर भी है जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। क्या नीतीश कुमार वाकई इतने बेबस हो गए हैं कि वे अपने सहयोगियों के दबाव में काम कर रहे हैं? तेजस्वी के ये सवाल सीधे जनता की नब्ज पर चोट करते हैं। तेजस्वी ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि मौजूदा सरकार की कई योजनाएं दरअसल आरजेडी के विजन और मैनिफेस्टो से प्रेरित है, जिन्हें अब बीजेपी और जेडीयू अपना बताकर पेश कर रही है। तेजस्वी का कहना है कि जब सरकार खुद के विजन पर नहीं, बल्कि दूसरों की नकल पर चलती है, तो वो जनता का भला नहीं कर सकती। आरजेडी के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल को केवल बिहार की राजनीति का ध्रुव माना जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव, जो अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया है कि आरजेडी को राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना। तेजस्वी ने स्वीकार किया है कि पहले पार्टी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने से इसलिए बचती रही ताकि सेकुलर वोट ना बटे और सहयोगियों को नुकसान ना हो। लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। मार्च से संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। तेजस्वी अब लालू प्रसाद यादव की उस आधार को देश भर में फैलाना चाहते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में आरजेडी अब अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। आरजेडी को नेशनल पार्टी बनाना कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। इसके लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर की जरूरत होती है। तेजस्वी अब झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जहां पहले से ही उनका गठबंधन है। वे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पैठ बनाना चाहते हैं, जहां यादव और मुस्लिम समीकरण उनके पक्ष में जा सकते हैं।
तेजस्वी जानते हैं जब तक आरजेडी क्षेत्रीय बनी रहेगी दिल्ली की गद्दी पर उनका प्रभाव कम रहेगा। इसलिए मार्च से शुरू होने वाला संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान सिर्फ एक कैंपेन नहीं बल्कि आरजेडी का कायाकल्प है। वे युवाओं को पार्टी की कमान सौंपना चाहते हैं और तकनीक के साथ अपनी लालटेन की रोशनी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली। आलोचकों ने कहा कि तेजस्वी का जादू खत्म हो गया, लेकिन तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यह हार पार्टी की कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से हुई। तेजस्वी ने संकेत दिए कि वे इस हार को एक विराम मान रहे हैं, ना कि पूर्ण विराम। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा समय जरूर आएगा। तेजस्वी का मानना है कि 2025 के चुनाव परिणामों ने उन्हें और उनकी टीम को आत्ममंथन का मौका दिया। अब वे बूथ स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नई भूमिका उन्हें और भी ज्यादा अधिकार देती है कि वे लालू जी की छत्रछाया में पार्टी को एक नई और आधुनिक शक्ल दे सके। तेजस्वी की इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार में फिर से राजनीतिक अस्थिरता या बड़े विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? 100 दिन खत्म होने के बाद आरजेडी का पहला निशाना बेरोजगारी और बढ़ता अपराध होगा। तेजस्वी ने पहले ही कह दिया है कि वे सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। बीजेपी और जेडीयू के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ उन्हें अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठा एक ऐसा नेता है जो अब नेशनल होने की तैयारी में है। तेजस्वी की ये नई आक्रामकता बताती है कि 2025 की हार ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा सतर्क बना दिया। अब सवाल ये है कि 4 दिन बाद आखिर क्या होगा? क्या तेजस्वी वाकई गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक को हिला देंगे? बिहार का युवा आज भी उस 1 करोड़ नौकरी के वादे को पकड़े रखा है। अगर सरकार ने डेटा पेश नहीं किया, अगर नियुक्तियां नहीं हुई, तो तेजस्वी के पास युवा क्रांति का एक बड़ा मुद्दा होगा। 2025 की हार ने तेजस्वी को खोने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन पाने के लिए पूरा बिहार और अब पूरा देश सामने है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर तेजस्वी के इस अटैक मोड का कोई तोड़ निकाल पाते हैं या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर से किसी बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ जाएगी। अंत में तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति अब एक तरफा नहीं रहने वाली। 100 दिन का हिसाब मांगना और पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करना, ये 2 ऐसी चालें हैं जो बिहार की सत्ता के समीकरण को बदल सकती है। तेजस्वी अब वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर आकर अटैक मोड में आ गए हैं। क्या नीतीश सरकार तेजस्वी के सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या आरजेडी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों और विधानसभा की बहसों में मिलेंगे। बिहार के हर राजनीतिक उठापटक और बेबाक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।